लता मंगेशकर के निधन के बाद इस वक्त मंगेशकर परिवार का जो हाल है, इसे शब्दों से नहीं बयां किया जा सकता। हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में सिर्फ एक ही बात बताना चाहेंगे। घर की हालत एक बार नहीं, कई बार खराब हुई थी। साल 2012 में जिस तरह से हेमंत भोसले की पहले बहन यानी कि आशा भोसले की बेटी वर्षा भोसले ने अपनी जिंदगी का अंत कर लिया था, खुद पर ही हमला करके एक हथियार से, जो हथियार आशा भोसले के नाम से था। इसके बाद हेमंत भोसले का कैंसर की वजह से निधन हुआ, जिससे परिवार टूट गया था। यही कारण है कि लता जी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के बजाय इस फैसले को लिया गया कि कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा। दरअसल 27 सितंबर की तारीख थी। हेमंत भोसले हमेशा के लिए गुजर गए थे। 66 साल के वो थे, एक म्यूजिक कंपोजर जिन्होंने कैंसर से अपनी जिंदगी की जंग में हार मान ली थी। जी हाँ, बहुत ही बुरी हालत थी। ट्रीटमेंट उनका चल रहा था, लगातार प्रयास किया जा रहा था कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन शायद किस्मत में ये मंजूर नहीं था। जी हाँ, अपने ही घर में, स्कॉटलैंड में अपने घर में उन्होंने जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। 5 साल से वो वहीं सेटल थे और वहीं अपनी जिंदगी वो गुजार रहे थे। प्रोजेक्ट न्यूज़ से आशा भोसले पूरी तरह से टूट गई थी। क्या आप सबको मालूम है कि लता मंगेशकर का जन्मदिन मनाने की सेलिब्रिटी की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच ये खबर आई, जिससे वो काफ़ी टूट गई थी। तब 87 साल की थी लता जी, और उसकी दूसरी ही तारीख को लता जी का जन्मदिन 28 सितंबर को मनाया जाना था। ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया था। भारत रत्न के लिए लता दीदी और आशा ताई बहुत ही ज़्यादा शांत रह गए थे। भोसले परिवार ने कहा था कि एक दूसरे को चुप कराने में लगी हुई थी। लता और आशा एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को ही, दोनों ही बहनों ने सहारा दिया था। और उसके बाद बैग पैक किया था उन्होंने और फिर मुंबई गई थी। उस खबर को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी आशा जी। बहन के लिए सिर्फ लता दीदी ही थी जो कि सहारा थी, जो उन्हें अपने शब्दों से संभाल कर रखती थी। लेकिन शायद लता दी के जाने से इसीलिए आशा भोसले इतनी टूटी हुई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।